नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता का परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी बने हैं। जब से विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो सका है और वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षकों को जनवरी-फरवरी माह का वेतन का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों अब्सेंटी का फॉर्मेट जारी किया गया है, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। उसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों आज के वीडियो में कि विशिष्ट शिक्षकों का अब्सेंटी का फॉर्मेट कैसे भरना है या कौन सा फॉर्मेट विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी शिक्षकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित दोस्तों लेटर देख पा रहे होंगे। 19 फरवरी को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा लेटर निकाला गया है और इसी के एवज में दोस्तों जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा लेटर निकाल दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाना है। और उसके साथ उन्होंने अब्सेंटी का फॉर्मेट भी लगा दिया है कि इसी अब्सेंटी पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पे बिल ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 1 क्वालिफाइड क्लास 1 to 5 6 to 8 9 10 जो भी हो, और यहाँ पर भरना है, आपको पूरा डिटेल्स भरना है। यही वो फॉर्मेट है दोस्तों जो बेगूसराय जिला कार्यालय द्वारा जारी किया है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जिसके आधार पर जनवरी फरवरी माह का वेतन का भुगतान किया जाना है। एक ये भी फॉर्मेट है दोस्तों अब्सेंटी का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्णिया जिला के द्वारा निकाला गया है। अलग अलग जिला द्वारा दोस्तों अलग अलग विशिष्ट शिक्षकों के लिए अनुपस्थिति विवरणी यानी कि अब्सेंटी का फॉर्मेट जारी किया गया है दोस्तों, और कुछ ही प्रखंड या कुछ ही जिला द्वारा अब तक जारी किया गया है। तो उसको आप कैसे भर सकते हैं या उसमें क्या सब दिया हुआ रहेगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी, यानी उनका अनुपस्थिति विवरणी किस प्रकार से है। यहाँ विद्यालय का नाम हो जाएगा, संकुल का नाम हो जाएगा जो CRC है, स्कूल का यूडाइस कोड, प्रखंड का नाम, जिला का नाम और माह का नाम जिस माह का अब्सेंटी है। उसके बाद नीचे दोस्तों प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मोहर। ये जो अब्सेंटी है दोस्तों, 1 नंबर में क्रम संख्या दिया गया है आपको, यानी कि 1 2 3 4 5 यदि विशिष्ट शिक्षक हैं एक ही विद्यालय में तो क्रमांक संख्या 1 2 3 इस तरह से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक का नाम लिखा जाएगा दोस्तों, जो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अपने ही विद्यालय में योगदान किए हैं। और यहाँ पर उनका पिता या पति का नाम होगा दोस्तों। और बहुत सा अब्सेंटी ऐसा होता है दोस्तों जहाँ पर पिता या पति का नाम नहीं रहता, ऐसे भी रहता है। यहाँ पर है जन्म तिथि दोस्तों, यहाँ पर है विशिष्ट शिक्षक का योगदान की तिथि, ये लिखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा लग रहा है दोस्तों, सक्षमता रोल नंबर, इसकी आवश्यकता नहीं है। कक्षा में आपको ये देना पड़ेगा कि आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं या उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, और आपको यहाँ पर विषय देना पड़ेगा। जैसे 1 to 5 में ही बेसिक ग्रेड में ही 3 सब्जेक्ट होता है दोस्तों, एक सामान्य सब्जेक्ट, एक उर्दू सब्जेक्ट और एक बांग्ला सब्जेक्ट। तो वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चुनना है। यदि आप स्नातक ग्रेड के हैं, भाषा में उर्दू हिंदी उस तरह से आप लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों की अनुपस्थिति में आएगा वो आएगा प्रान नंबर। अब्सेंटी आपका जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का, लेकिन जब तक प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपको जनवरी माह का पेमेंट नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रान नंबर आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आधार संख्या, यानी कुछ कॉलम ऐसा है दोस्तों जो इस फॉर्मेट में ज़्यादा है, जहाँ का भी ये जारी किया गया है, जो भी प्रखंड या जो भी जिला वाला, एक ये पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक सक्षमता रोल नंबर का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, IFSC कोड चाहिए, कार्य अवधि कब से कब तक, अनुपस्थित दिनों की संख्या वो देना है और अभियुक्ति में देना है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया दोस्तों। इसी तरह का बहुत सारा फॉर्मेट जारी किया गया है। ये वाला फॉर्मेट जो दोस्तों, ये पूर्णिया जिला का धमदाहा प्रखंड के द्वारा ये जारी किया गया है दोस्तों। और 1 स्कूल 1 अब्सेंटी ऑल टीचर के लिए अनुपस्थिति विवरणी दिया गया है। और यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ CRC यानी संकुल का नाम आ जाएगा, और
इसके ऊपर में यहाँ माह का नाम आ जाएगा। जैसे जनवरी माह का आप बना रहे हैं तो वहाँ पर जनवरी लिखा जाएगा। सीरियल नंबर यहाँ पर दोस्तों देना है। उसके बाद टीचर आईडी, कौन सा टीचर आईडी? ई शिक्षा कोष का टीचर आईडी। इसलिए करके कि बिहार में शिक्षकों का जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है अभी वर्तमान समय में, वो ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही किया जा रहा है। यहाँ टीचर नेम है, यहाँ डेजिनेशन है। डेजिनेशन मतलब असिस्टेंट टीचर, स्कूल टीचर, एक्सक्लूसिव टीचर। यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर और यहाँ प्रान। प्रान जब तक जनरेट नहीं होगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रान नंबर आवश्यक है। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, आपने जिस तिथि को ज्वाइन किया है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, यानी 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में जब भी आपने ज्वाइन किया है वो ज्वाइनिंग डेट देना है। उसके बाद उपस्थिति कब से कब तक, अनुपस्थिति कब से कब तक, और अभियुक्ति। तो एक फॉर्मेट ये भी है दोस्तों, आप इसे भी विशिष्ट शिक्षक का जो अनुपस्थिति विवरणी है, एब्सेंटी है, उसको भर करके दे सकते हैं। पूर्णिया जिला का ही दोस्तों कस्बा प्रखंड का ये अनुपस्थिति विवरणी है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी, यहाँ पर माह का नाम है दोस्तों, यहाँ क्रम संख्या है, शिक्षक शिक्षिका का नाम, उसके बाद है वर्ग, किस वर्ग के, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, यहाँ पर जन्म तिथि है, और यहाँ पर आएगा आपको योगदान की तिथि, आपने विशिष्ट शिक्षक के पद पर जब योगदान लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रान, जब तक आपका प्रान जनरेट नहीं होगा आपको जनवरी माह से विशिष्ट शिक्षक का वेतन नहीं मिलेगा, और ये प्रान देना आवश्यक है। उसके बाद खाता नंबर है, उसके बाद आईएफएससी कोड है, उपस्थिति कब से कब तक, और यहाँ पर अभियुक्ति है। बहुत सिंपल सा ये अनुपस्थिति विवरणी है दोस्तों, यानी कि अब्सेंटी है, बहुत सिंपल अब्सेंटी है। ये पूर्णिया जिला के एक प्रखंड कस्बा के द्वारा निकाला गया है दोस्तों। आप विशिष्ट शिक्षकों का अनुपस्थिति के लिए इस प्रकार का भी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। और नीचे में यहाँ पर आपको प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर का ऑप्शन है। एक आपका अनुपस्थिति विवरणी इसमें भी दे सकते हैं दोस्तों, एब्सेंटी इसमें भी दे सकते हैं। विशिष्ट शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी, यहाँ पर माह का नाम देना है आपको 2025। उसके बाद यहाँ ब्लॉक का नाम देना है दोस्तों, यहाँ नेम ऑफ नियोजन यूनिट, अकाउंट ऑफ लोकल बॉडी, नेम ऑफ टीचर। इस तरह से भी दोस्तों आप इसको भी दे सकते हैं। जितना भी एब्सेंटी का फॉर्मेट है दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सारा पीडीएफ अवेलेबल है दोस्तों। एक एब्सेंटी आपका इस प्रकार का भी हो सकता है, पे बिल ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर, सक्षमता 1 क्वालिफाइड। यहाँ क्लास देना है आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, इस तरह से। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सक्षमता एप्लीकेशन नंबर देना है, नेम ऑफ टीचर, यहाँ टीचर का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल में पोस्टेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रान नंबर, प्रान नंबर जब जनरेट हो जाएगा तब आपको जनवरी माह से विशिष्ट शिक्षक को वेतन मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों टोटल वर्किंग डेज, यानी एक महीने में कितना टोटल वर्किंग डेज आपका है, यानी जो आपका संडे क्लोज रहता है, संडे को छोड़ करके जितना दिन स्कूल खुला हुआ है वो वर्किंग डे पर काउंट होगा। टोटल प्रेजेंट डे, कितने दिन आपने स्कूल किया है। बेसिक पे कितना होगा, चूंकि सक्षमता का दोस्तों परीक्षा देने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियोजित शिक्षक, उनका बेसिक पे कितना होगा मिनिमम। अब तक विभाग के द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप ये मान के चलें कि 2024 में नियोजित रहते हुए जो आपका बेसिक पे था, फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार जो आपका बेसिक पे होगा वही यहाँ पर बेसिक पे लिखा जाएगा। और डीए है दोस्तों, डीए 53% के हिसाब से आपको निकाल करके इसमें भरना है। उसके बाद एमए मतलब मेडिकल अलाउंस, 1000 रुपया मेडिकल का फिक्स है दोस्तों सबके लिए। और सीटीए 13 रुपया। और ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी बेसिक पे का 53%, बेसिक पे का एचआरए 5%, और 1000 रुपया मेडिकल और सीटीए लगा करके कितना हो जाएगा, वो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। अब यहाँ पर है दोस्तों एनपीएस डिडक्शन, कि एनपीएस डिडक्शन कितना होगा। जो एनपीएस डिडक्शन होता है दोस्तों, वो आपका बेसिक पे और प्लस डीए जोड़ करके जितना होगा उसका 10% आपका एनपीएस डिडक्शन होगा दोस्तों। और इस तरह से डिडक्शन करके आपका अगर किसी प्रकार का प्रोफेशनल टैक्स करता है वो भी लिखा जाएगा, और इस तरह से भर करके यहाँ प्रधानाध्यापक अपना स्टैंप और साइन लगा करके जो है वो एब्सेंटी जमा कर सकते। एक एब्सेंटी इस प्रकार से भी दोस्तों, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दाऊदनगर, विशिष्ट शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी, विद्यालय का नाम, माह का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम, संकुल का नाम, वर्ष और प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर, क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, जन्म तिथि,
योगदान की तिथि, प्रान नंबर, उपस्थित दिनों की संख्या, अनुपस्थित दिनों की संख्या, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड। तो बहुत ही सिंपल ये अनुपस्थिति विवरणी भरा जाएगा दोस्तों इस फॉर्मेट में, यानी बहुत ही सिंपल एब्सेंटी है ये। इसमें आपको एनपीएस डिडक्शन का विवरण नहीं भरना है, या डीए 50%, एचआरए 5%, वो आपको नहीं निकालना है, डायरेक्ट भर के दे देना है। ये जितने भी प्रकार का अनुपस्थिति विवरणी भरने के लिए फॉर्मेट है दोस्तों, यानी एब्सेंटी है, ये सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक ये भी एब्सेंटी है दोस्तों, पूर्णिया जिला के पूर्णिया पूर्व प्रखंड के द्वारा निकाला गया है दोस्तों। कार्यालय प्राथमिक इस तरह से है, विशेष शिक्षक सक्षमता 1 का उपस्थिति सह अनुपस्थिति विवरणी, विशिष्ट शिक्षक का नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, वर्ग, योगदान की तिथि, जन्म तिथि, खाता संख्या, प्रान नंबर, उपस्थिति कब से कब तक, अनुपस्थिति कब से कब तक, और अभियुक्ति। इसमें एक दो और चीज ज्यादा लग रहा है दोस्तों, एक रोल नंबर का कॉलम। तो आप लोग अपने अनुसार से भी अनुपस्थिति विवरणी बना सकते हैं, एब्सेंटी बना सकते हैं। एक जो गया जिला के द्वारा जो फॉर्मेट निकाला गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, यहाँ शिक्षक का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, यानी नियुक्ति की तिथि का मतलब हुआ कि योगदान की तिथि, प्रान नंबर, मूल वेतन, बेसिक पे। विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है अब तक, लेकिन आप ये मान के चलें कि 2024 में जो आपका मूल वेतन था, फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार वही आपका मूल वेतन आएगा, जो अनुलग्न क के अनुसार आया है दोस्तों। आप उसी हिसाब से आप भर करके जो है दे सकते हैं। जहां तक बात किसी किसी फॉर्मेट में आपको एनपीएस डिडक्शन का है, तो एनपीएस डिडक्शन निकालने के लिए आपका जो बेसिक पे है और उसमें जो डीए है, बेसिक पे प्लस डीए, जो कुल टोटल होगा दोस्तों, उसका 10% आपको निकालना है, और वो टोटल जो होगा दोस्तों, वो आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इस प्रकार से एब्सेंटी का फॉर्मेट आपने देखा कि उसको कैसे भरना है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।